दोस्तों, वही हुआ जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। आज हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोरोना की लगातार बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। यह लॉकडाउन आज 30 अप्रैल शुक्रवार को रात्रि 10 बजे से सोमवार 3 मई को सुबह 5 बजे तक लगातार जारी रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर पूर्णतया रोक रहेगी और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इधर कोरोना की इस दूसरी लहर में आज शुक्रवार को एलनाबाद में केवल एक ही मौत हुई है, जिससे एलनाबाद क्षेत्र में मरने वालों की संख्या अब तक 21 हो चुकी है। आज ढाणी बचन सिंह में एक ही परिवार में कोरोना से लगातार चौथी मौत हुई है। इस परिवार में पहली मौत 23 अप्रैल को 36 वर्षीय पुत्रवधू की हुई थी। दूसरी मौत 27 अप्रैल को 62 वर्षीय सास की, कल 29 अप्रैल को 56 वर्षीय ससुर की और आज 30 अप्रैल को परिवार के 36 वर्षीय बेटे के भी चंडीगढ़ के एक अस्पताल में कोरोना से मौत हो गई। इस प्रकार कोरोना वायरस ने एक सप्ताह के भीतर ही एक हंसते खेलते पूरे परिवार को ही अपने आगोश में ले लिया है। इस परिवार में केवल 3 मासूम बच्चे ही शेष बचे हैं, जो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए हैं। दोस्तों, कोरोना की इस दूसरी लहर में एलनाबाद क्षेत्र में आज आए 70 नए केसों को मिलाकर अब तक 369 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 101 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 4 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अब तक कुल 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 243 केस अभी भी एक्टिव है। दोस्तों, एलनाबाद में बिगड़ती स्थिति को अगर जल्द काबू में नहीं लाया गया तो वह दिन भी दूर नहीं जब हम सब के जीवन को खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसे में अब एलनाबाद क्षेत्र में पिछले वर्ष की भांति कठोर लॉकडाउन की जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि अगर समय रहते एलनाबाद में कठोर लॉकडाउन लागू नहीं किया गया तो यहाँ की स्थिति भी दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों जैसी हो जाएगी, जहां हर रोज सैकड़ों लोग ऑक्सीजन के अभाव में सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। इसलिए यहां सख्त लॉकडाउन की जरूरत महसूस की जा रही है। दोस्तों, एलनाबाद क्षेत्र में गत 8 अप्रैल को शुरू हुआ मौत का सिलसिला बहुत विकराल रूप धारण करता जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और अनावश्यक रूप से भीड़ जुटाकर इस खतरे को और बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज एलनाबाद शहर की हनुमानगढ़ रोड पर स्थित शमशान भूमि में देखने को मिला, जब एक व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होने के उपरांत उसके अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। प्रशासन को जैसे ही इस मामले की सूचना मिली तो नायब तहसीलदार अजय चौहान, थाना प्रभारी ओम प्रकाश बिश्नोई, नगर पालिका के चेयरमैन रविंद्र कुमार लड्ढा मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर उन्हें वापस घर भिजवाया। उन्होंने कहा कि अब तक के सामने आए आंकड़ों के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक साबित हो रही है। हम सबको मिलकर सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन करना है। अक्सर देखने में आ रहा है कि बाजार में थोड़ी सी सख्ती का अभाव है और लोग मनमर्जी से रात को 11 बजे तक 12 बजे तक खुले घूम रहे हैं। नहीं, दुकानें वगैरह तो सारी बंद होती है। कोई इक्का दुक्का आदमी आता जाता है, उनको रोकते भी हैं, टोकते हैं। पीछे कुछ जीवननगर में समस्या आई थी, उसकी वजह से पुलिस हमारे पास कम थी, वो आज वापस बुला ली है। आगे से ये नहीं होगा। शाम 6 बजे के बाद में तो हाल ये होता है कि पूरा बाजार लगभग खुला ही दिखता है जी। नहीं, सबसे ज़्यादा बुरा हाल होता है जी रेलवे रोड का और नो रोड का। कल शाम को तो मैंने खुद बंद करवाए हैं, ऐसा नहीं था कुछ भी। रेलवे रोड भी और उस पे नौर रोड पे भी मैं खुद विजिट किया है और जैसे भी टाइम मिलता है करते हैं। जवान भी लगा रखे हैं। अभी वही बताया ना आपको, जीवननगर की वजह से थोड़ी सी दिक्कत थी, वो आज वापस आ गए हमारे जवान। अभी वहाँ से फारी करवा लिए हमने। लगातार शाम 6 बजे के बाद भी करेंगे? हाँ, 6 बजे के बाद लगातार रहेंगे और बाहर कोई नहीं आएगा। हमने तो जैसे करियाना वाले हैं, इसी तरह हम दूसरे जो दुकानदार हैं जिनकी खुली है, जैसे दवाइयों की दुकानें हैं और सब्जी वाले हैं, उनको भी उनकी यूनियन वालों को बुला के उनसे बात करेंगे, भाई आप टर्न वाइज खोलें, ऐसे लगातार सारे ना खोलें। इन्हीं के ऊपर कोशिश कर रहे हैं हम। इनके जो यूनियन है, एसोसिएशन है, इनसे बात करके और इनमें भी कुछ परसेंटेज खोलने की रखेंगे, बाकी बंद करवाएंगे। कोशिश है हमारी ये अपने भाईचारे से अलग से सिस्टम बना के, जैसे करियाना का किया है। जो अंतिम संस्कार में जो लोगों की भीड़ उमड़ रही है, आज ही आए हैं ये इतने आदमी, इनका तुरंत पता लगता ही हमने बीच में से कुछ रास्ते में से मोड़ दिए थे और थोड़े बहुत यहाँ थे, उनको भी वापस कर दिया था। यहाँ आगे थे? ठीक है, हाँ, मोड़ दिए थे यहाँ से, फिर मोड़ दिए थे, वापस कर दिए। लोगों को नहीं था। अब लोगों को मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ, भी संस्कार में 10 से ज़्यादा आदमी शामिल ना हो। इस टाइम में बीमारी के लिए अपने आप को बचाना होगा। हमें जितने आप सावधान होएंगे, जितने अवेयर होएंगे इस बीमारी के प्रति, उतना ही फ़ायदा है। हर चीज़ प्रशासन नहीं कर सकता, लोगों को भी अपने आप जागरूक होना चाहिए। ठीक है ना जी। अपना मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें
और सैनिटाइज हाथ करते रहें और अननेसेसरी बाहर ना निकलें बिल्कुल भी घर से। जिसको ज़रूरी है वही आदमी बाहर निकले और उतनी ही देर निकले जितनी देर ज़रूरी है। अभी अक्सर लोग जो है अननेसेसरी घूमते हैं और उनके लिए प्रशासन की भी एनर्जी वेस्ट होती है, उनको बार बार भगाना पड़ता है, कहना पड़ता है, या उनके कार्रवाई में भी टाइम लगता है। तो इसलिए लोग कार्रवाई ना करवाएं अपने भाईचारे से, अपने आप को बचाने के लिए। ये किसी के लिए नहीं है, ये आम जन के लिए है भाई, वो अंदर रहें। मैं इलाहाबाद शहरवासियों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि जो सार्वजनिक पार्क हैं, जैसे शमशान भूमि में भी पार्क है, देवीलाल पार्क है, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क है, इसमें ना जाएं। ये महामारी बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई है, इससे अपना बचाव आप ही करेंगे, आपसे ही बचाव होगा। ये नहीं है कि मैं कहूँगा तो मेरे से कहने से कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। अपने आप को ही समझना पड़ेगा। ये महामारी बहुत ज़्यादा भयंकर रूप ले रखा है इन्होंने। और शमशान संस्कार के टाइम ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। हम आशा करता हूँ कि जैसे आज जिस टाइम में भीड़ थी, इतनी भीड़ ना हो। सभी से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के इलाहाबाद शहरवासियों से कि ज़्यादा भीड़ ना करें, दूर रहें, मास्क लगाएं। ये कहता हुआ धन्यवाद करता हूँ। मिली थी प्रशासन को कि डेड बॉडी जा रही है, उसके साथ में 50-60 व्यक्तियों का समूह भी है। तो जैसे ही खबर मिली तो पुलिस प्रशासन और सब एक्टिव हुए और रास्ते में से ही हमारे चेयरमैन साहब बता रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी समझा बुझा के लोगों को वापस किया। मौके पे यहाँ पे ठीक है, जो कोरोना की गाइडलाइंस उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पे मौजूद मिले हमें, यहाँ पे मौके पे ठीक है। तो मेरी सभी इलाहाबाद वासियों से यही रिक्वेस्ट है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस उसको अच्छे से पालन करें, क्योंकि ये सिर्फ हमारी सेफ्टी नहीं है, दूसरों की सेफ्टी भी है। अगर हम अपने आप को सेफ़ करते हैं तो दूसरों को भी सेफ़ करते हैं उससे। तो प्रशासन का हमारा इसमें पूरा सहयोग रहेगा हमारी तरफ से। जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी जो आवाजाही है वो बनी रहेगी लगातार, ताकि आम जन को कोई भी परेशानियां ना हो। और सभी से मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वो कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं, और जैसे अभी वीकेंड पे भी जो लॉकडाउन अभी लेटर आए हैं, सब उसका सख्ती से पालन करें। प्रशासन को भी मजबूर ना करें। हम भी चाहते हैं कि लोगों के साथ सहयोग से लोगों की सेफ्टी के लिए हम काम करें, और पुलिस प्रशासन और हम सब मिलके इसको जो समाज में ये एक महामारी फैली हुई है इसको कंट्रोल कर सकें हम। सर, कुछ जगह पे देखने में आया है कि वहाँ अभी भी किसी तरह की कोई सख्ती नहीं हो रही है। जैसे सुबह सुबह पार्क में हम देखते हैं जी, सैकड़ों लोग आते हैं वहाँ पे, शाम के समय में सैकड़ों लोग आते हैं, तो किसी तरह की कोई गाइडलाइन का पालन तो होता ही नहीं है, उनको रोकने वाला भी कोई नहीं। देखिए तो क्या कुछ समय के लिए उसको बंद नहीं किया जा सकता? इस पर एक अतिरिक्त सब्जी मंडी की बात भी करनी है। ठीक है, नहीं वो ठीक बात है आपकी। ये खुद से ही हमें इम्प्लीमेंट करने है। ज़्यादा सख्ती, जैसे हम तो ज़्यादा सख्ती से ये करेंगे, सर, इसमें सख्ती वाली कोई बात नहीं है, इसको ये अगर खुद आप से ही बंद कर देते हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो जो सरकार के जो हिदायतें हैं उसके अकॉर्डिंग पुलिस प्रशासन वो सब काम कर रहे हैं, और खुद से ही ये इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अंदर से खुद से ही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी सरकार की जो नीतियाँ हैं वो तभी कारगर सिद्ध हो सकती हैं। अब शाम को 6 बजे के बाद में मार्केट जैसे ही बंद होता है जी, लोग टूट पड़ते हैं सब्जी की रेडियों पे, जी, तो वहाँ उनको रोकने वाला नहीं होता, कोई प्रशासन का एक भी बंदा नहीं होता वहाँ पे। नहीं, हमारे प्रशासन के पुलिस वगैरह, क्योंकि हमारे खुद अभी तहसील में कुछ पॉजिटिव्स मिले तो सभी आइसोलेट हो रखे थे, हम भी इस वजह से राउंड नहीं ले पाए। बाकी अभी कोशिश रहेगी कि भाई इसको जो सरकारी जो गाइडलाइंस उसको सख्ती से पालन कराया जाए। तलवाड़ा रोड से लेकर जो गुरुद्वारा है वहाँ पर कोई सब्जी मंडी के वास्ते भी जगह निर्धारित नहीं है, परंतु वहाँ पर हम देखते हैं तमाम रेहड़ियाँ वहाँ एक साइड में लगी होती हैं। ठीक है, उसका भी जायज़ा लिया जाएगा और जो भी कमियां हैं उसको सुधार किया जाएगा उसमें। दोस्तों, गत 16 जनवरी को शुरू हुआ टीकाकरण अभियान भी लगातार जारी है, जिसके तहत अब तक उपमंडल इलाहाबाद में लगभग 27,999 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। लेकिन फिर भी हमें और अधिक सतर्क और सुरक्षित रहने की आवश्यकता भी है। आज दोपहर में रेलवे स्टेशन के बाहर झुग्गी बनाकर रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई, और उसे संभालने वाला कोई नहीं था, और 2 छोटे बच्चे अपने पिता के शव के पास बैठ करके बिलख रहे थे। तो
चैनल डी की टीम ने पुलिस को बुलाकर मामले की सूचना दी और अपने मानवता का परिचय भी दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई कर दी है। दोस्तों, इस संकट की घड़ी में चाहे कुछ भी हो जाए, आप हम सबको मानवता को नहीं छोड़ना है। हर तरह के ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।